Hello students, this is Dipali Pandey and you are watching me on your favorite channel Abhyas Institute. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में और इससे पहले हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रखा है एंड आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपको मेरे चैनल पर जितना भी कंटेंट मैंने अपलोड किया है वो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है. इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है. सो बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में. इससे पहले जब लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, वो कहलाता है डोपिंग. क्योंकि होता क्या है बच्चों, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, टेक इट लाइक अ स्टोरी, एक कहानी की तरह इसको समझो. जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर की. उनकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, आप कह सकते हो वो बहुत आलसी हैं. क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है एंड रीज़न ये है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके सारे एटम्स वो एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे से ऑलरेडी बॉन्ड बना करके बैठे हुए हैं. दे आर इन रिलैक्स्ड पोजीशन, यू कैन से दिस. तो उस क्रिस्टल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि ये जिम्मेदारी ले कि येस आई एम प्रेजेंट एंड आई एम हेयर फॉर कंडक्शन. ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में आप लोगों को ये तो पता है कि भाई कंडक्टिविटी दो चीज़ों की वजह से होती है, एक तो होल्स के कारण, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के कारण. ठीक है, तो इन दोनों में अगर कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो दैट थिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी. बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में all atoms, either they are of silicon or they are of germanium, they are relaxed, they are bonded with each other and there is no electron free who will take the responsibility for conduction. ठीक है, बार बार मैंने यही बात को बताया. बट अब होता क्या है कि भाई एक चीज़ दिमाग में आई, ठीक है, जो इंजीनियर्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ डील करें, उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि यार ये सेमीकंडक्टर हमारे काम के तो हैं, ये कंडक्टिविटी तो कर रहे हैं, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है. और वो मॉडिफिकेशन ये है कि अगर हम सेमीकंडक्टर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़, कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी को ऐड कर दें और जो कि एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करे. कैटलिस्ट जानते हैं ना, जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं. तो मतलब कुछ ऐसा काम करे कि जिससे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग. अब डोपिंग में हमने पढ़ा कि दो टाइप की इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, एक टेट्रावैलेंट एक पेंटावैलेंट, दूसरी ट्राईवैलेंट. भाई होता क्या है कि आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया. अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आपकी एज 15 ईयर्स है तो एक कैटेगरी होगी कि भाई 14 से लेके 16 ईयर्स तक के बच्चे इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर 15 ईयर का बच्चा है तो 14 वाला और 16 वाला लगभग नियरली क्या माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं. तो क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और उनका क्रिस्टल लेटिस डिस्टॉर्ट ना हो, खराब ना हो, इसलिए उनमें एक ऐसी इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस की जाती है जो कि आइदर ट्राईवैलेंट हो और पेंटावैलेंट हो, जो कि इनके शेप को डिस्टॉर्ट ना करे, शेप को खराब ना करे, जो लगभग लमसम कैसी हो, उनकी जैसी दिखती हो. समझ में आया बात को. अब हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुए, एक ऐसा सेमीकंडक्टर विच इज डोप्ड विद सम सुटेबल impurity to increase its conductivity is called extrinsic semiconductor. यही बात मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर हम क्या करें, डोपिंग कर दें. डोपिंग डेलिबरेटली हम उसमें कुछ मिला दें, कुछ एक्सटर्नल चीज़ मिला दें जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो वो कंडक्टर हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, समझ में आया. अब होगा क्या कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप होंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर. भाई अभी जस्ट नाउ मैंने आपको बताया है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी दो चीज़ों के कारण होती है, एक होल्स के कारण, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स के कारण. अब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, इसमें बच्चों ये ध्यान रखो कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फार
बेटर देन नंबर ऑफ होल्स। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ होल्स की संख्या से कहीं ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन्स आर दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब होगा क्या, उसके लिए हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। सबसे पहले सिलिकॉन का हमने एक क्रिस्टल लेटिस लिया था जिसमें सारे सिलिकॉन आराम से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड थे। दैट थिंग कि भाई सिलिकॉन के प्योर स्ट्रक्चर में सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली बंधे हुए होते हैं, प्रॉपर्ली चेन बनाकर रिलैक्स्ड होते हैं। अब करना क्या है, उसके अंदर डोपिंग करनी है। डोपिंग की टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। तो किया क्या, उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालनी होगी। यू हैव टू राइट इट एट वन प्लेस इन योर नोटबुक, उसको लिख लो। हमने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली जो कि कहलाई फॉस्फोरस। सपोज सिलिकॉन में हमने फॉस्फोरस डाला, भाई सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 14, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है 15, है ना। तो सिलिकॉन और उसमें एक मिनट ब्लू पेन से करते हैं तब अच्छे से दिखेगा। हमने क्या किया, हमने सिलिकॉन को जब देखा तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, ब्लू की जगह ग्रीन है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, सो 284। अब फॉस्फोरस का कितना होता है 15, यानी कि 285। लगभग दोनों का साइज क्या है भाई, सेम है ना। तो इसलिए हमने फॉस्फोरस इम्प्योरिटी का एक टर्म डोपिंग किया। अब होगा क्या, फॉस्फोरस तो अपने साथ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आया और सिलिकॉन के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पर पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी का इफेक्ट देखने के लिए मिला। अब देखो, अगर हम फॉस्फोरस की बात करें बच्चों, तो उसके न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 15। कितने प्रोटॉन, कितने उसके आउटर मोस्ट शेल में 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे 15, है ना। अब जो 15 प्रोटॉन है, ये सारे के सारे 15 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होंगे, होल्ड कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे न्यूक्लियस की तरफ, एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना। बट ये जो पांचवा जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये जैसे ही क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने फटाफट से दोस्त बना लेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के कहेंगे चलो भाई हम वी आर रेडी टू मेक बॉन्ड विद यू विद सिलिकॉन एटम्स। सो फॉस्फोरस के 4 जो होंगे आउट ऑफ 5 दे विल इंगेज देमसेल्फ, वो अपने आप को इंगेज्ड कर लेंगे, वो दोस्त बना लेंगे फटाफट से। लेकिन जो 5वां वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो अकेला रह जाएगा। वो कहेगा मुझे तो कोई दोस्त ही नहीं मिला, भाई मैं किसके साथ बॉन्ड बनाऊं यहाँ पे सिलिकॉन में, मैं किसके साथ बॉन्डिंग करूं। तो वो बेचारा जो है वो अकेला रह गया। दिस इलेक्ट्रॉन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चार्ज कंडक्शन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो होगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये कहेगा कि चलो मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, मैं कंडक्शन का ही काम कर लेता हूँ। एंड देन दिस इलेक्ट्रॉन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इस तरीके के एक फॉस्फोरस नहीं, बहुत सारे फॉस्फोरस होंगे। जितनी ज़्यादा डोपिंग की जाएगी, जितने ज़्यादा फॉस्फोरस एटम्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उतने ही ज़्यादा बच्चों इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल वर्क एज चार्ज कैरियर्स। सो वो चार्ज कैरियर बनेंगे। बट डू यू थिंक ये इलेक्ट्रॉन वाकई में इतना फ्री है? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन ने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन को उसका प्रोटॉन तो अट्रैक्ट कर रहा है ना, थोड़ा बहुत तो प्रोटॉन उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बट इस इलेक्ट्रॉन का ये कहना है कि भाई मैं बंधनों में बंधा हूँ, मेरे पास है, मुझे कोई अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे मेरी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है, बट थोड़ी सी एनर्जी दे दो, थोड़ी सी एनर्जी दो, एंड दैट एनर्जी इज सफिशिएंट to make me free from my place, and in that case I will reach in conduction band and then I can conduct electricity। समझे इस बात को? मतलब देखो, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था तो हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ता था, ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ता था। ये बॉन्ड जब हम ब्रेक करते थे ना, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती थी? उसमें हमें सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी चाहिए होती थी और जर्मेनियम के लिए 0.72 लगभग
है ना। बट यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी ज़्यादा होती थी, ज़्यादा एनर्जी गैप था। बट ये वाला इलेक्ट्रॉन क्योंकि किसी के साथ बंधा नहीं है, क्योंकि किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो बहुत छोटी सी एनर्जी देंगे। कितनी एनर्जी देंगे? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। देखो यहाँ पे 0.72 देनी थी, बट इसको फ्री करने के लिए सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होगी। सिलिकॉन के केस में 0.05 होगा, यहाँ पे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होगी सिलिकॉन के केस में, ठीक है। तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और फिर अपनी शेल को जंप कर जाएगा और फिर कंडक्शन करने लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट्स पढ़ते हैं। हमने पहला नोट क्या लिखा है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड, ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड टू द इम्प्योरिटी एटम, मैंने ये भी बताया कि भाई फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या है? लूजली बाउंड है, उसको वो और किसी के साथ बाउंड नहीं है आसपास, बट वो अपनी न्यूक्लियस के साथ हल्का सा अट्रैक्शन फोर्स से बना हुआ है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिटेच दिस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है और वो बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। एट रूम टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इज इनफ टू सेट दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ बच्चों यहाँ पर सुनो, यहाँ पर हमने डोपिंग की, डोपिंग के कारण फिफ्थ इलेक्ट्रॉन तो फ्री मिला, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब डोपिंग के कारण होते हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। अगर 90% इलेक्ट्रॉन्स डोपिंग के कारण होते हैं तो 10% इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी के कारण भी होते हैं। यू नो एट रूम टेम्परेचर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जिसके कारण कुछ 100 में से 10 ये सिलिकॉन बॉन्ड अपने आप टूट जाता है। यहाँ से एक आध इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। और जब एक आध इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो यहाँ पर होल भी क्रिएट होता है। यू नो कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से रिलीज होगा तो वहाँ पर होल भी क्रिएट होगा, है ना। ये बात समझते हो ना। तो यानी कि इसमें 90% इलेक्ट्रॉन डोपिंग के कारण आएंगे और 10% इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी के कारण बनेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी ही काफ़ी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए। द डोपेंट एटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयनाइज्ड पॉजिटिव कोर। अब क्या होगा? वहाँ पर जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पे तो पॉजिटिव अपने आप आएगा ही आएगा, है ना। द डोपेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोनर। डोनर क्यों कहला रहा है? ये डोनर लेवल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है इसलिए इसको हम डोनर एटम बोलेंगे। भाई डोनर कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय डोनर्स। डोनर क्या है? डोनर इम्प्योरिटी एटम है, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनर तो दे ही रहा है एंड जनरेटेड बाय थर्मल प्रोसेस। अभी मैंने आपको बताया कि 90% इलेक्ट्रॉन्स डोपिंग के कारण मिलेंगे, डोनर इम्प्योरिटी के कारण मिलेंगे एंड 10% इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी के कारण भी मिलेंगे। सो 90% free electrons are contributed by donors and generated by thermal process also, ठीक है। while holes are generated only due to thermal energy। भाई होल्स कब जनरेट होंगे बच्चों? जब थर्मल एनर्जी होगी ना, और जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होगा और होल भी जनरेट होगा, दोनों जनरेट होंगे एक साथ। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। ऑब्वियसली देखो अगर इसमें मान लो कि भाई 100 इसमें फॉस्फोरस के एटम्स मिलाए तो 100 तो इलेक्ट्रॉन्स किसके कारण मिले? 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनर इम्प्योरिटी के कारण मिले। बट 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 होल किसके कारण क्रिएट होंगे? थर्मल एनर्जी के कारण। तो कितने होल्स, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 100 + 10 110। और कितने होल्स हुए? सिर्फ 10। तो नंबर ऑफ होल्स यहाँ पर लेस होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? यहाँ पर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है नंबर ऑफ होल्स से, देन वाई आर दे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? उसके लिए ये चीज़ समझो कि जैसे हमारे पास सिलिकॉन था तो सिलिकॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे?
14, ठीक है। सिलिकॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 14, लेकिन टोटल प्रोटॉन कितने थे सिलिकॉन के पास? 14 थे ना। बट अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15, तो टोटल प्रोटॉन कितने हैं? 15। तो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल ही है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होने चाहिए। सो दिस इज द फैक्ट कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर दी चार्ज कैरियर्स, बट इलेक्ट्रिकली अगर हम बात करें तो उसको वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, और इसमें जो चार्ज का कंडक्शन होता है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, नॉट बिकॉज ऑफ होल्स, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, सो बच्चों अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, बट इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे ना वो होंगे होल्स, ठीक है। सो पी टाइप का मतलब हो गया एक तरीके से पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। सो बट होगा क्या कि इसमें जब हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिया हुआ है सिलिकॉन का, तो हमें उसमें कुछ ना कुछ डोपिंग करनी है, और वो डोपिंग हम कर सकते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की। एल्यूमिनियम ऐड कर सकते हैं, बोरॉन ऐड कर सकते हैं, इंडियम ऐड कर सकते हैं, गैलियम ऐड कर सकते हैं। तो सभी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड वी ऑल्सो हैव टू चेक कि भाई इम्प्योरिटी एटम एंड सिलिकॉन एटम जो सेमीकंडक्टर है उनका साइज जो होता है ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और साइज सेम होगा तभी शेप में उनकी कोई भी डिस्टॉर्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने इस डायग्राम में शो किया है कि भाई पहले सिलिकॉन एटम था, उसमें हमने जब एक बोरॉन को इंट्रोड्यूस किया, बोरॉन एटम को इंट्रोड्यूस किया, तो सिलिकॉन के देखो सारे के सारे 4 आउट ऑफ 4 जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंगेज्ड विद अदर सिलिकॉन एटम्स, बट बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर? बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास है ना। तो ये वाला जो इस साइड जो होगा, अब ये पड़ोसी सिलिकॉन के पास किस चीज़ की शेयरिंग करे? उसके पास तो कुछ है ही नहीं शेयरिंग करने के लिए, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि वो इसके साथ शेयरिंग करे। तो होगा क्या? तो ये होगा कि यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, और इस होल, ये जो होल होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरीके से जितनी ज़्यादा हम डोपिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा होल्स क्रिएट होंगे, उतनी ही ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी, और वो कंडक्टिविटी किसके कारण होगी? होल्स के कारण होगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है कि इम्प्योरिटी एटम यूजेस इट्स 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इम्प्योरिटी एटम के 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद अदर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन एटम। ये बात हमने पढ़ ली है। 1 कोवलेंट बॉन्ड विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम इज इनकम्प्लीट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। भाई है क्या इसके पास? इसके पास तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे तो उसके पास कुछ शेयर करने के लिए है नहीं, बट पड़ोसी तो बैठा हुआ है, पड़ोसी तो सिलिकॉन है, उसको तो बॉन्ड बनाना है, बट वो बॉन्ड बनाए किसके साथ? उसके पास तो कुछ बॉन्ड बनाने के लिए है ही नहीं। तो क्या होगा? एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड स्लाइड इनटू वैकेंट बॉन्ड क्रिएटिंग अ वैकेंसी और होल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। अब होगा क्या कि ये जो होल है ना, ये क्या कर रहा है? ये पॉजिटिव, ये एक्सेप्टर लेवल इसने क्रिएट किया, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाएगा ये, ठीक है। तो क्या करेगा? ये अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो इसका पड़ोसी इलेक्ट्रॉन होगा वो इस वैकेंसी की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसमें जा करके अपना बॉन्ड बना लेगा सिलिकॉन के साथ। ये यहाँ पे सेटल हो जाएगा। जब ये यहाँ पर सेटल हुआ तो अब होल कहाँ बन जाएगा? भाई इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी और ये यहाँ पे जाके शिफ्ट हुआ। जब ये यहाँ पर जाकर शिफ्ट हुआ तो होल कहाँ पे क्रिएट हो गया? इसके यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से ये वाला दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ करके इसकी तरफ जाएगा। तो होगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा होल्स क्रिएट होंगे, और वो होल्स क्या करेंगे? एक अट्रैक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उनके पड़ोसी इलेक्ट्रॉन स्लाइड हो रहे हैं स्लोली, एंड दे आर डूइंग दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स स्लाइड होते जा रहे हैं, होल्स भरते जा रहे हैं,
ठीक है, पड़ोसी इलेक्ट्रॉन्स खिसकते जा रहे हैं, फिर से होल क्रिएट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्यों एक्सेप्टर है भाई ये जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम? क्योंकि इसने एक होल क्रिएट किया और होल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर रहा है, बुला रहा है कि आओ भाई, देयर इज अ वैकेंसी, कम एंड फिल द गैप। सो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो बॉन्ड बना रहे हैं। सो दैट इज वाई ये जो इम्प्योरिटी एटम है, चाहे वो बोरॉन हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो इनमें से कोई भी हो, इंडियम हो, गैलियम हो, ये सारे के सारे एक्सेप्टर जो है इम्प्योरिटी एटम है, ये डोपिंग के वक्त जब इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो ये सारे के सारे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को क्रिएट करेंगे, वैकेंसीज क्रिएट करेंगे, होल्स क्रिएट करेंगे। एंड होल्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कंबाइन करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्लाइड होंगे, वैकेंसीज क्रिएट होंगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन स्लाइड होंगे, दूसरे वैकेंसीज क्रिएट होंगी, एंड देन ये प्रोसेस चलती रहेगी। सो यहाँ पर भाई, यहाँ पर हमने एक इम्प्योरिटी ऐड की, हमने की है डोपिंग। सो डोपिंग के कारण क्या क्रिएट हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा होल्स क्रिएट हुए यहाँ पर, ठीक है। NH क्या है? नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ पर होल्स क्रिएट हुए और होल्स के साथ साथ क्या क्रिएट हुए? इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए। बट वो इलेक्ट्रॉन्स जाकर के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए। बट होगा क्या? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। यहाँ पर अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी के कारण भी कुछ ना कुछ सिलिकन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। डोपिंग के कारण तो होगा ही, बट डोपिंग के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल होंगे। बट यहाँ पर क्या होगा? कुछ अपने आप ही बॉन्ड टूटेंगे, सिलिकन और सिलिकन वाले कुछ बॉन्ड आपस में नाराज हो जाएंगे, कहेंगे यार मेरे को नहीं बनाना था ऐसा, हम बॉन्ड तोड़ते हैं। तो जब उन्होंने बॉन्ड तोड़ा ना यहाँ पर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए तो उनके साथ क्या बना? होल भी बना। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ेंगे तो होल्स, और भी होल्स क्रिएट होंगे। बट 90% यहाँ पर जो होल्स होंगे ना बच्चों, वो होंगे डोपिंग के कारण। बट जो 10% जो होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होंगे, वो होंगे किसके कारण? आर ड्यू टू थर्मल एनर्जी। वो किसके कारण होंगे? थर्मल एनर्जी के कारण होंगे, हीट के कारण होंगे। रूम टेम्परेचर पे जो भी हीट मिलेगी उसके कारण कुछ ना कुछ, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, सराउंडिंग्स का कुछ भी हो रहा है, तो उसके कारण जो भी थर्मल एनर्जी उनको मिलेगी, सिलिकन आपस में अपना बॉन्ड तोड़ेंगे। और जब वो आपस में अपना बॉन्ड तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और उसके साथ होल्स भी बनेंगे। तो यानी कि अगर टोटल होल्स की बात करें तो डोपिंग के कारण होल्स, थर्मल एनर्जी के कारण होल्स, होल्स की संख्या गई बढ़, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? घट गई। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बट स्टिल दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाउ? अगर हम बात करें टोटल चार्ज की, तो भाई अगर हमने एक बोरॉन एटम इंट्रोड्यूस किया तो बोरॉन में जितने प्रोटॉन हैं, जितने न्यूट्रॉन है, वो तो इक्वल है ना। बोरॉन हमने आयन की फॉर्म में थोड़े ना इंट्रोड्यूस किया, एटम के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन हैं। अब सिलिकन की बात करें तो सिलिकन में भी जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकली बात करें तो इलेक्ट्रिकली ये जो कंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो होगा न्यूट्रल। एनर्जी गैप की बात कर ले भाई, यहाँ पे होल्स जो होंगे ना बच्चों, वो बैलेंस बैंड में रहेंगे। बट बैलेंस बैंड से ऊपर एक छोटा सा रीजन क्रिएट हो जाएगा, एक्सेप्टर लेवल बोलेंगे जिसको। एक्सेप्टर लेवल का जो एनर्जी जो लेवल होगा वो बैलेंस लेवल से ज़्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, वहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाना है, तो उनको बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता है। और वो एनर्जी कितनी चाहिए? जर्मेनियम के केस में सेम एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड सिलिकन के केस में 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। बट स्टिल अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो जो इंट्रिंसिक जो है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, वो किसकी ज़्यादा है? होल्स की ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कम है। यानी कि एनी
और NH दोनों को अगर कंबाइन करें ना, सो दैट इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पर वैलिड होगी। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, होल्स ज़्यादा होंगे, बट अगर इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन की बात करें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर होगा। इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ भी कोर्स में नहीं है, ओनली दिस इज द स्टेटमेंट विच इज गिवन। ओके, सो आपको इस चीज़ को याद रखना है फॉर पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब देख लेते हैं इनके एनर्जी बैंड किस तरीके से बनते हैं। बच्चों यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए एनर्जी बैंड डायग्राम्स जो आपको आने चाहिए वो गिवन है, और आपको सीखना है कि पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाया जाता है अगर टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से ज़्यादा है। तो समझो कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर सबसे पहले हम एन टाइप सेमी कंडक्टर की बात करेंगे। ये जो नीचे वाला जो बैंड है दिस इज बैलेंस बैंड, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस बैंड में दिखाए हुए हैं। यहाँ पर ये जो है ये कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड जो होता है वो बैलेंस बैंड से कुछ गैप पर होता है। दिस इज द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इट इज एन टाइप सेमी कंडक्टर, तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, इसमें होल्स हैं, ठीक है, एंड इसमें होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसके कारण क्रिएट हो रहे हैं, दो चीज़ों के कारण, एक डोपिंग के कारण और दूसरा रूम टेम्परेचर पे जब थोड़ी सी उनको थर्मल हीट मिल रही है तब क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक डोनर एनर्जी लेवल हमको क्रिएट करना है। भाई ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है, वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना वो डोनर एनर्जी लेवल में रहेगा, मीन्स वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन है, उसको हल्की सी एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाने वाला है। इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और देखो बैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस बैंड का मतलब है कि जो सिलिकन एटम है ना उनके जो बैलेंस बैंड है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी रूम टेम्परेचर पर, तो वो अपना बैंड छोड़ करके जंप कर जाएंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में। पर ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो यहाँ से आएंगे, वो आएंगे डोनर लेवल से। सो इसको क्या बोलेंगे, डोनर लेवल। तो यहाँ पे एक डोनर लेवल बनाया हुआ है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हल्की सी एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉर सिलिकॉन के केस में सिर्फ इतनी सी चुटकी पर एनर्जी मिलेगी, तो ये फटाफट से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर के कंडक्शन करेंगे, चार्ज को क्या करेंगे, कैरी करेंगे, ठीक है। बट यहाँ से भी एक दो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ करके चले गए हैं ऊपर, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया है, होल क्रिएट हो गया है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थर्मल एक्साइटमेंट के कारण गए हैं वो होल्स छोड़ करके चले गए हैं बैलेंस बैंड में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स कम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो भाई कुछ इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ा, इस एनर्जी गैप को फिल किया और वो पहुँच गए कंडक्शन बैंड में। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो कि ऑलरेडी डोनर इम्प्योरिटी लेवल में थे, इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर जो ऑलरेडी फ्री थे, हल्का सा उनको पुश करने की जरूरत थी, वो रहते हैं डोनर एनर्जी लेवल में, और उनको जैसे ही वो छोटी सी एनर्जी मिलती है वो चार्ज को कैरी करने के की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। एंड देन यहाँ पर डोनर एनर्जी लेवल आपको एक्स्ट्रा दिखाना है, किसके केस में, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। अब अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी होती है वो होती है होल्स की, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की। तो बैलेंस बैंड में क्या है, ऑलरेडी एक होल क्रिएटेड है ना। जो होल्स हैं वो कैसे क्रिएट होंगे, वो दो टाइप से क्रिएट होंगे। पहला तो डोपिंग के कारण अभी हमने सीखा था, दूसरा भाई थर्मल एनर्जी के कारण क्रिएट होगा। सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे जो बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे। क्यों, जैसे अभी हमने डायग्राम देखा था उसमें क्या था, बोरॉन का एक स्पेस ऑलरेडी फिल था और फिर वो होल्स क्या कर रहे हैं, अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बुला रहे हैं। तो यहाँ पर एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा जो कि एक्सेप्टर लेवल कहलाएगा और वो बैलेंस बैंड से जस्ट अबव होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फटाफट से होल्स की तरफ जाएंगे, तो वो
पहुंच जाएंगे, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी लेकर के वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, यहाँ पर रहेंगे और फटाफट से वो क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी लेंगे, थर्मल एनर्जी, एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी के कारण वो अपने बॉन्ड को छोड़ करके, अपने बैलेंस बैंड को छोड़ करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ये दिखा रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स, और होल्स कहाँ रहते हैं, बैलेंस बैंड में रहते हैं। और वो किसको पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बार बार क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर रहेंगे, एक्सेप्टर लेवल में रहेंगे। होल्स किस में रहेंगे, होल्स और जो बैलेंस बैंड है, जो एक्सेप्टर बैंड है वो एक दूसरे से अटैच है। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का मतलब क्या, होल्स है, होल्स क्या करें, एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक लेवल क्रिएट हो गया है एक्सेप्टर। तो यहाँ पर जो है आपको देख लो सेम एनर्जी लेवल है जो कि इसमें क्रिएट हो रहा था, वही एनर्जी लेवल ये है, इतनी सी एनर्जी मिलनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, तभी वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है। एंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि बैलेंस बैंड में रहते हैं, उनको जब ये गैप के बराबर कितना था, वो 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट था ना, और 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट था, किसके लिए था, 0.72 जर्मेनियम के लिए, 1.12 किसके लिए था, सिलिकॉन के लिए। अगर कहीं से किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो कि बैलेंस बैंड में है उसको इतनी एनर्जी मिल गई तो वो डायरेक्टली जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में अपनी प्लेस पर एक होल छोड़ करके। सो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। सो इस तरीके से हम जो है एनर्जी बैंड डायग्राम्स शो कर सकते हैं दोनों का। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो बच्चों यहाँ पर हम लोग डिफरेंस सीख लेते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर से अलग हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं ऑल दी पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये कहता है कि डोपिंग विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्योंकि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, इसीलिए उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है ताकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए और वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्या कर सके, चार्ज को कैरी कर सके। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करना होगा जिसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो और वो एक वैकेंसी या फिर एक होल को क्रिएट कर पाए। सो इसके लिए हम ऐड कर सकते हैं एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम एंड गैलियम। इसके बाद इम्प्योरिटी एटम प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड डोनर्स। यहाँ पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर एक अलग सा लेवल क्रिएट हो जाता है जो कि डोनर लेवल कहलाता है। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर ये एक्साइटेड हो जाते हैं या आयनाइज हो जाते हैं और चार्ज को कैरी करने लगते हैं। जबकि यहाँ पर इम्प्योरिटी आइटम जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो वैकेंसी क्रिएट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं, होल्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी आइटम्स के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो वो सिर्फ 3 सिलिकॉन आइटम्स के साथ बॉन्डिंग कर पाते हैं। सिखाया था अभी मैंने आपको। तो वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है इम्प्योरिटी एटम के पास जो कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। तो यहाँ पर ये जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं उनको हम एक्सेप्टर्स कहते हैं। ठीक है। वो वैकेंसीज को जो क्रिएट करते हैं उनको हम एक्सेप्टर्स कहते हैं या फिर उनको होल्स कहते हैं। यहाँ पर डोनर इम्प्योरिटी लेवल क्रिएट हो जाता है। मैंने आपको बताया कि भाई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है कंडक्शन के लिए बट स्टिल इट इज़ लिटिल बिट अटैच्ड टू इट्स न्यूक्लियस। तो उसको उस बंधन से भी मुक्त करने के लिए वहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, ना के बराबर एनर्जी चाहिए। तो डोनर इम्प्योरिटी लेवल क्रिएट हो जाता है कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो। इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल क्रिएट होता है जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। तो यहाँ पर एक्सेप्टर और एक्सेप्ट हो रही हैं चीज़ें। तो एक्सेप्ट होल्स जो है वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, बैलेंस बैंड से लेंगे ना। तो बैलेंस बैंड के जस्ट अबव में एक दूसरा बैंड क्रिएट हो जाता है। नॉर्मली जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था तो एक बैलेंस बैंड होता था, एक कंडक्शन बैंड होता था और उनके बीच में एनर्जी गैप होता था। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बैंड क्रिएट हो रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो खिंच कर के आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे बैलेंस बैंड से। बैलेंस बैंड में क्या होंगे, होल्स होंगे। तो वो जो होल्स है ना वो कंडक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ऑब्वियसली यहाँ पर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो दे आर मच ग्रेटर देन फ्री होल्स डेंसिटी, यानी कि दे आर मच ग्रेटर देन फ्री होल्स डेंसिटी। एंड हेयर नंबर ऑफ होल्स डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी। सो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर से करते हैं अलग, और आपको ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए बहुत अच्छे से। आज हमने अपनी वीडियो में ये सीखा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर से कैसे अलग है एंड उनके फीचर्स क्या हैं। ये सारी के सारे पॉइंट्स मुझे लगता है आपके क्लियर हो गए हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया है और भाई पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, जितने भी पॉइंट्स को पढ़ा है बार बार रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को सीखो। सेमीकंडक्टर चैप्टर से डरना नहीं है, और अगर डर लग रहा है तो माउंटेन ड्यू फटाफट से जा करके पी लो, क्योंकि डर के आगे जीत है। ठीक है, अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैम आप वीडियो में बहुत ज़्यादा बोलती हो, इसलिए मैं कम से कम कोशिश करती हूँ कि बकवास ना करूँ अपनी वीडियो में, पढ़ाते रहूँ। पढ़ाने के लिए यहाँ पर वीडियो बना रही हो तो हुई, पढ़ाना ही है, बस बकवास नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो आप भी बकवास ना करें, नोट्स बनाएं फटाफट से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, सीखेंगे पी एन जंक्शन। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।